हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी यानी मानव शरीर रचना के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो बहुत कॉमन है, लेकिन उसके पीछे की साइंस शायद ही किसी ने सोची हो। गर्मियों में अचानक नाक से खून आना। यकीन मानिए, हमारे शरीर के अंदर चल रही ये इंजीनियरिंग किसी भी मशीन से कम नहीं है। जरा सोचिए, गर्मियों का एक भयंकर गर्म और सूखा दिन है और अचानक आपके चेहरे के बिल्कुल बीचों बीच से खून बहने लगता है। क्या आपने कभी इस बेसिक सवाल पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब जब शरीर में इतनी गर्मी बढ़ रही है तो आपके कानों से या हाथों से अचानक खून क्यों नहीं बहता? सिर्फ नाक से ही क्यों? बस इसी मिस्ट्री को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। मेडिकल भाषा में नाक से खून आने को एपिस्टैक्सिस कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे बस अपनी बुरी किस्मत या गर्मी का एक आम सा असर मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरअसल ये हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद एक बेहद कॉम्प्लेक्स और हाई प्रेशर प्लम्बिंग नेटवर्क का सिस्टम ओवरलोड है। जी हाँ, हमारी बॉडी किसी हाईटेक प्लम्बिंग सिस्टम से कम नहीं है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। नक्सीर दो तरह की होती है। एक है शारीरिक एपिस्टेक्सिस, जिसे हम नॉर्मल नक्सीर कहते हैं। ये बस शरीर का गर्मी और सूखेपन के लिए एक रिएक्शन है जो अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ है पैथोलॉजिकल एपिस्टेक्सिस, जो किसी गंभीर बीमारी या चेहरे पर लगी गहरी चोट का नतीजा है और इसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हमारा फोकस आज पूरी तरह से उस पहली वाली यानी गर्मियों की नॉर्मल नक्सीर पर रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर के इनबिल्ट एसी यानी बायोलॉजिकल एचवीएसी सिस्टम की। इस नक्सीर के फंडे को समझने के लिए आपको अपनी नाक को सिर्फ सूंघने के अंग के तौर पर नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल एचवीएसी यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के रूप में देखना होगा। हमारे फेफड़े बहुत नाजुक होते हैं। अगर ये इनबिल्ट एसी ना होना तो चिलचिलाती, सूखी और धूल भरी हवा कुछ ही दिनों में हमारे फेफड़ों को पूरी तरह डैमेज कर देगी। नाक लगातार गर्म हवा को ठंडा करती है, उसमें नमी लाती है और धूल मिट्टी को फेफड़ों तक जाने से रोकती है। ये सच में एक बहुत बड़ा और भारी काम है। अब इस हैवी ड्यूटी एसी को लगातार चलाने के लिए पावर तो चाहिए ना। इस भारी भरकम काम को करने के लिए शरीर को बहुत बड़ी मात्रा में खून सीधे नाक की अंदरूनी परत में भेजना पड़ता है। बिना इतने भारी ब्लड फ्लो के नाक का ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि खून का ये भारी बहाव आता कहाँ से है। चलिए ब्लड के इस रास्ते यानी धमनी मेन लाइन को ट्रैक करते हैं। आइए खून के इस फिजिकल सफर को देखते हैं, जो हमारे शरीर के मेन पंप से शुरू होता है। एकदम हाई ऑक्सीजन वाला खून हमारे दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। फिर ये एओर्टा नाम के विशाल पाइप में जाता है और वहां से सीधे हमारी गर्दन के मेन हाईवे पर निकल पड़ता है, जिसे हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। जरा इमेजिन कीजिए इस मैकेनिकल फोर्स को। लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर धड़कता हुआ खून ग्रेविटी के बिल्कुल खिलाफ एक जबरदस्त प्रेशर के साथ गर्दन के इस हाईवे पर ऊपर की ओर दौड़ता है। ये प्रेशर वाकई में कमाल का होता है। लेकिन भाई, गर्दन के ऊपर का रास्ता कोई खाली हाईवे तो है नहीं। खून को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से होकर गुजरना पड़ता है। हमारा फिक्स ऊपरी जबड़ा, हमेशा हिलने वाला निचला जबड़ा और होंठों की मांसपेशियां। हाई प्रेशर वाले इन खून के रास्तों को चेहरे की इस भूल भुलैया के बीच से अपनी जगह बनानी होती है। और पता है, नाक तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं। सबसे पहले आता है इंटरनल रूट। ये हमारी खोपड़ी के बिल्कुल अंदरूनी और सेफ हिस्से से जाता है। वहां से ये आंखों के सॉकेट के ठीक अंदर से होते हुए हमारे नाक की ऊपरी छत को ब्लड सप्लाई करता है। इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल रूट। ये जो रास्ता है ना, ये चेहरे के बाहरी स्ट्रक्चर से होकर गुजरता है। ये सीधे हमारे फिक्स ऊपरी जबड़े के रास्ते जाता है और मुंह की छप के साथ साथ ट्रैवल करते हुए नीचे से नाक के अंदर खून को सीधे ऊपर की तरफ धकेलता है। और आखिरी में है फेशियल रूट। जरा इस आखिरी ब्रांच को देखिए। ये हमारे चेहरे की बाहरी सतह पर फैलती है, होंठों के चारों ओर घूमती है और फिर सीधे नीचे से एक ब्रांच छोड़ती है जो नाक की उस बीच वाली दीवार में घुसती है, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। तो ये सारी हाई प्रेशर पाइपलाइनें जा कहाँ रही हैं? ये सब हमें लाती हैं एक एनाटॉमिकल ट्रैफिक जैम की तरफ। ये सारी अलग अलग भयंकर प्रेशर वाली पाइपलाइनें खोपड़ी के अलग अलग हिस्सों से होते हुए एक ही छोटे से डेस्टिनेशन की तरफ भाग रही होती हैं।
इस एग्जैक्ट पॉइंट को किसलबैक प्लेक्सस या लिटल्स एरिया कहते हैं। नाक के अंदर ये वो छोटा सा एरिया है जहां ये सारी पाइपलाइनें आकर मिलती हैं और एक तरह का बॉटलनेक या कहें कि ट्रैफिक जाम लगा देती हैं। अब सोचिए, जब इतनी सारी मेन पाइपलाइनें एक ही जगह पर मिल रही हैं तो वहां ब्लड प्रेशर कितना भयानक होगा। ये वो पॉइंट है जहां दिल से आने वाला सारा का सारा फोर्स एक बहुत ही छोटी सी जगह पर आकर अटक जाता है। और यहीं से सबसे बड़ा रिस्क शुरू होता है। एक तरफ है दिल से आने वाला जबरदस्त प्रेशर और दूसरी तरफ है इस एरिया की बिल्कुल पतली और माइक्रोस्कोपिक रक्तवाहिकाएं। ये तो बिल्कुल बेमेल मुकाबला है ना। और जाहिर सी बात है, ये कॉम्बिनेशन हमेशा खतरे की घंटी होता है। तो ये नाजुक पॉइंट आखिर गर्मियों में ही क्यों फेल होता है? चलिए सिस्टम ओवरलोड के फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। गर्मियों में एक्चुअल में होता क्या है? सबसे पहले तेज गर्मी की वजह से खून की नलियां फैल जाती हैं। दूसरा, कभी-कभी सीजनल वायरस या दवाइयों से खून पतला हो जाता है। तीसरा, गर्मियों की सूखी हवा नाक की उस नाजुक झिल्ली को सुखाकर क्रैक कर देती है। और इन सब के ऊपर लगातार लड़ता हुआ हमारा हाई ब्लड प्रेशर। जब ये चारों चीजें किसलबैक प्लेक्सस में एक साथ मिलती हैं तो दीवार का फटना या रप्चर होना बिल्कुल पक्का हो जाता है और बस उसी पल हमारी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, फर्स्ट एड, जो कि कोई पुराना नुस्खा नहीं बल्कि प्योर फिजिक्स है। जब नाक से खून आता है तो इंसान का सबसे पहला रिएक्शन होता है सिर को पीछे की तरफ झुका लेना। लेकिन ध्यान रहे, ये बिल्कुल गलत और खतरनाक है। सिर पीछे करने से खून आपकी सांस की नली में जाकर जम सकता है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है आगे की तरफ झुकना, जो पूरी तरह से मैकेनिकल और सेफ है। आगे की ओर झुकना और नाक पर ठंडी सिकाई करना, ये फिजिक्स का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। आगे झुकने से ग्रेविटी की मदद से सारा खून आराम से बाहर निकल जाता है और वो जो बर्फ हम लगाते हैं ना, वो उन फैली हुई खून की नलियों को सिकोड़ देती है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है और खून का बहना रुक जाता है ना एकदम लॉजिकल? तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें एक बहुत ही कमाल की बात समझ आती है। अगर गर्मियों की एक साधारण सी नक्सीर हमारे शरीर के इतने हाई प्रेशर और कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम को सामने ला सकती है, तो जरा सोचिए हमारे चेहरे की सतह के ठीक नीचे और कितनी अमेजिंग इंजीनियरिंग चुपचाप अपना काम कर रही होगी। हमारा शरीर सच में एक मास्टरपीस मशीन है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए